अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सिर्फ़ 1 मिनट में ख़ालिस सत्तू बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। बग़ैर किसी मिलावट के, बग़ैर किसी केमिकल के, सिर्फ़ 1 मिनट में घर पर आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा सत्तू का शरबत। ये शरबत मैदे और जिगर में ठंडक पहुँचाता है, हड्डियों को मज़बूत बनाता है और जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करता है। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ठंडा ठार मज़ेदार सा सत्तू का शरबत जब भी हम बाज़ार से लेकर पीते हैं तो उसमें मिलावट होती है। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल ख़ालिस और बहुत ही आसान तरीके से सत्तू। तो सत्तू किस तरीके से बना के तैयार किया जाता है, इसके 2-3 तरीके होते हैं इसे बनाने के, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ जौ का सत्तू बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। चने का सत्तू भी बनाया जाता है, वो भी बहुत ताकतवर होता है, लेकिन इस मौसम में, शदीद गर्मी के मौसम में, जौ का सत्तू बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। वैसे तो इसे जौ से बनाया जाता है, जौ को भिगोया जाता है, फिर सुखाया जाता है, उसके बाद भूनकर पीसा जाता है। एक लंबा चौड़ा इसका प्रोसेस होता है बनाने का, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ एक सिंपल आसान सा तरीका। इस तरीके से जो दलिया आता है डब्बे वाला, पैकेट वाला, ये आप ले लें और जौ का दलिया आपने लेना है। बस आपने इसे रोस्ट करना है, सबसे पहले भून लेंगे, इसमें एक अच्छी सी खुशबू आती है और जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाता है और जौ का सत्तू बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे हम बाज़ार से लेके पीते हैं। आधा कप मैंने यहाँ पर जौ का दलिया लिया है और मैं इसे भून रही हूँ। बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर भूनेंगे इतनी देर तक जब तक कि इसमें से एक हल्की सी भीनी भीनी सी खुशबू नहीं आने लग जाती, इसका कलर हल्का सा गुलाबी नहीं हो जाता है। तब तक हमने इसे हल्की आंच पर रोस्ट करना है। जौ का दलिया वैसे भी फ़ायदेमंद होता है गर्मियों में, ये कोलेस्ट्रॉल को भी घटाता है और हमें बहुत ज़्यादा ताकत पहुँचाता है। कमज़ोर हड्डियाँ जिनकी हैं, चलते फिरते घुटनों में तकलीफ़ रहती है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है। शुगर को भी कंट्रोल करता है, बहुत ही ज़्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए रोस्ट कर लिया। अब हम इसे पहले ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हमने अगला प्रोसेस करना है। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से फैला देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो यहाँ पर ये ठंडा हो चुका है। अब हमने लेना है मिक्सी का जार इसे पीसने के लिए। तो यहाँ पर आप एक बार में इसका पाउडर बना के भी रख सकते हैं। जब आपको पीना हो सत्तू का शरबत तो आप फ़ौरन से निकालें और पी लें। तो यहाँ पर मैं इंस्टेंट बना रही हूँ, तो इसके लिए इसमें गुड़ हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच भर के गुड़ का पाउडर इसमें शामिल किया। आप चाहें तो अगर गुड़ नहीं है तो चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ के साथ ही ये शरबत बनाया जाता है। तो अब इसमें नींबू का रस डालेंगे। नींबू का इस्तेमाल वैसे भी इस मौसम में लाज़मी करना चाहिए, विटामिन सी होता है इसमें। ये मैदे जिगर में ठंडक पहुंचाता है और बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने नींबू का रस इसमें डाला है और अब इसमें मैं पानी डालूँगी थोड़ा सा। अब मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरह से। तो मैं यहाँ डायरेक्ट शरबत बना रही हूँ, आप चाहें तो ये पाउडर बना के भी अलग से रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से इसे ग्राइंड कर लिया। अब हम इसे सर्व करेंगे मिट्टी के बर्तन में। तो यहाँ आप चाहें तो ग्लास में भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें देखकर एक फीलिंग आती है मिट्टी के बर्तन में, बड़ा ही ठंडा ठार सा दिखने में लगता है और बड़ा ही मज़े का लगता है। तो यहाँ पर इसमें हस्ब ज़रूरत पानी ऊपर से ठंडा डालेंगे। तो यहाँ पर मैं ठंडा पानी इसमें डाल गई हूँ। तो लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा ठंडा ठार सा सत्तू का शरबत बनके तैयार हो चुका है। आज हमने इसे जौ के सत्तू से बनाया है। अगर आप चने के सत्तू के शरबत की रेसिपी मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला वो रेसिपी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ा ही ख़ालिस, बग़ैर किसी मिलावट के, बग़ैर किसी केमिकल के, बहुत ही हेल्दी और ताकत से भरपूर सत्तू का शरबत बनके तैयार हो चुका है। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार ही लगता है और इस मौसम में ज़रूर इसे पीना चाहिए क्योंकि इसके ढेर सारे फ़ायदे हैं। क्योंकि जितनी ज़्यादा गर्मी होती है उतनी ज़्यादा हमें वीकनेस होती है, क्योंकि पसीने आते हैं बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा तबीयत बोझल रहती है, चक्कर आते हैं। तो जितनी भी कमज़ोरी है ना, वो सारी की सारी आपकी इससे इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगी। ये बहुत ही ताकतवर शरबत है और मैदे जिगर के लिए बड़ी ही ताकत के अलावा ठंडक का भी काम करता है। और ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर